पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लसन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। रघुपति कर संदेशु अव, सुनु जननी धरि धीर। हस कहे कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता, कहेउ राम वियोग तव सीता। मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किसलय मनहु कृशानु। काल निशा समनिशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जेहि तरहे करत तेहि पीरा। उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। श्री हनुमान जी बोले, रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, कहेहु ते कछु दुख घटी होई। काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। जानत पियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही। जानु प्रीति रसोई तने हो माई, प्रभु संदेशो सुनत देहि। मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेहि, कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उरयान हो रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु कदराई, मंगल भवन मंगल हारे। द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम तत्व का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। से चरनी कर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानु। मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। चोरे घुबीर होती सुधि पाई, चोरे घुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबो घोराई। राम बानर बियुए जानकी, तम बरूथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित आई हहि रघुबीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने यह खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामवाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपकी अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रघुनाथ जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय हहीं, निश्चर मारी तो ही ले जय हहीं। तेहपुर नार दाद जसु गए हहीं, ऐसो तक सब तुम ही समाना। जातो धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीनि निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो। पुन लघु रूप पवन सुत लयो, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाए परम लघु व्याल। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, मन संतोष सुनत कपिवानी। भक्ति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भक्ति प्रताप तेजो बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अमर अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाये पद सीता, बार बार नाये पद सीता। बोला वचन जोर कर कीसा, अवकृत कृत्य भयो में माता। आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागे देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। परम शोभट रजनी चर भारे, तिनकर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मान हो मन माहे। श्री हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका बिल्कुल भी भय नहीं है।